हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप पेजिनेशन के बारे में एंड ब्रेड क्रम्ब के बारे में। हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इनको क्रिएट कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एचटीएमएल फाइल ओपन करना होगी जहाँ पे हम कोड कर सकें बूटस्ट्रैप का। एंड एज़ यू नो कि हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी वहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे वेबसाइट के नाम से। एंड इसके अंदर जो है हम अपनी वर्किंग कर रहे थे। इसी फ़ोल्डर को मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है। एंड साथ ही साथ मैंने इसके अंदर जो index.html की फ़ाइल है जिसमें हमारा बेसिक कोड मौजूद है उसको मैंने गूगल क्रोम में भी ओपन कर रखा है। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि सिंपली हमने बूटस्ट्रैप की यहाँ पे CDN अटैच किया है। और उसके अलावा यहाँ पे जस्ट एक कंटेनर आ रहा है जहाँ पे हमने एक हेडिंग ऐड की है बूटस्ट्रैप पेजिनेशन के नाम से, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो अब हम बिना टाइम ज़ाये कि ये पेजिनेशन की बात करते हैं कि पेजिनेशन क्या होती है एग्जैक्टली। आपने देखा होगा, फ़र्ज़ करें आप गूगल में जाते हैं, वहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड या कुछ भी आप सर्च करते हैं। आप नीचे आएँगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब आप सर्च करते हैं तो वो मल्टीपल पेजेज़ में आपके सामने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा होता है। पहले पेज पे हो सकता है कि 20 या 25 रिकॉर्ड्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हों। फिर नीचे ऑप्शन होती है सेकंड पेज पे जाने की, फिर थर्ड पेज पे जाने की। मतलब कि जितने भी पेजेज़ होते हैं उनकी लिस्ट जो है वो नीचे आ रही होती है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ये नहीं देखने वाले कि हम पेजेज़ की लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं या हम उसको मतलब वर्किंग में कैसे लेके आ सकते हैं कि सर्च सर्च वाला ऑप्शन वगैरह। वो तो डेफ़िनेटली बैकएंड जब हम करेंगे या PHP पे हम काम करेंगे उस वक़्त हम देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम बस ये देखने वाले हैं कि हम पेजिनेशन जो वहाँ पे बनी आ रही होती है, मतलब 1 2 3 या जो काउंट्स आ रहा होता है उसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं कि किस तरह से हम क्रिएट कर पाएँगे। मैं यहाँ पे कोड में आऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML का बिल्कुल जो सिंपल सिंटैक्स है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है। और ये हमारा कंटेनर है जो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और एक कंटेनर जो है वो यहाँ पे है। इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे एक URL क्रिएट करने वाला हूँ और इस URL को मैं एक क्लास दूँगा, क्लास इक्वल्स टू पेजिनेशन। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा बिकॉज़ इस URL के अंदर हमने कोई भी लिस्ट आइटम्स को इंसर्ट नहीं किया। यहाँ पे सिंपली मैं एक लिस्ट आइटम क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ 1। इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 4 एंड 5। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि अभी क्या हुआ कि ये जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं वो एक लाइन में आ चुके हैं। लेकिन अगर इन केस मैं यहाँ से आपको ये ख़त्म करके दिखाता हूँ, ये जो पेजिनेशन है इसकी क्लास को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन अगर मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप देखेंगे कि ये लिस्ट आइटम कुछ इस तरह से आ रही है। लेकिन हमें यहाँ पे पेजिनेशन की क्लास को ऐड करना है क्योंकि हम पेजिनेशन यूज़ कर रहे हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे इन तमाम को हमें लिंक्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि डेफिनेटली ये क्लिकेबल होंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इन तमाम को अगेन यहाँ से रिमूव करते हैं। एंड इसको अब जो है मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे लिख लूँगा 2 3 4 एंड 5। एंड यहाँ पे जो है वो हैश के लिंक्स जो है हम अप्लाई कर देते हैं। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि ये तमाम लिंक्स भी बन चुके हैं लेकिन एक लाइन में भी आ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं इनके ऊपर क्लास ऐड करनी है। मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ ताकि तमाम जगहों पे इकट्ठा लिख सकूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लास इक्वल्स टू हम क्या देंगे, पेज आइटम। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि अभी यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमें ये जो ए के टैग्स आ रहे हैं इनके ऊपर भी एक क्लास अप्लाई करनी है। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा एंड क्लास इक्वल्स टू पेज लिंक। अब मैं यहाँ से सेव करने वाला हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि अभी ये एक पेजिनेशन में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। मतलब जिस तरह पेजिनेशन आपके पास आ रही होती है बिल्कुल उसी तरह से ये आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर मैं इनकेस यहाँ पे एक और एक स्टार्ट में ऐड कर लेते हैं और एक जो है वो मैं यहाँ पे लास्ट पे ऐड कर लेता हूँ। स्टार्ट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्स्ट एंड लास्ट में मैं ऐड कर लेता हूँ जस्ट लाइक प्रीवियस। सेव करता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर पेजिनेशन इस तरह से भी शो हो रहा होता है। मतलब कि नेक्स्ट जाने के लिए एक बटन होता है, एक प्रीवियस जाने के लिए बटन होता है। आई थिंक हमने इसको उल्ट यहाँ पे लिख दिया है। प्रीवियस वाला जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा होता है एंड नेक्स्ट वाला बटन जो है वो लास्ट पे होता है। तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। फॉर नाउ यू कैन सी कि इस तरह से जो है हमारे सामने पेजिनेशन डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास आ जाती है वो है एक्टिव की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरे बेस पे हूँ तो ज़ाहिर सी बात है कि दूसरे बेस का कलर यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद ये जो पेज लिंक आ रहा है इसकी ये पेज आइटम है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक्टिव। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि अभी जो है वो हमारे सामने 2 वाला जो आइटम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है और वो एक्टिव स्टेट में आ चुकी है।
बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें डिसेबल करना है किसी भी पेज को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे फ़र्ज़ करें 4 वाले पेज को अगर मैं डिसेबल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा डिसेबल्ड, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि अभी ये एप्लीकेबल नहीं रहा और ये इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है और यहाँ पे क्लिकेबल भी नहीं है। तो इट मीन्स के ये इन्होंने डिसेबल कर दिया है। सिंपली इसके लिए हमने क्या क्लास यूज़ की, डिसेबल्ड के नाम से, जो कि हमें बूटस्ट्रैप के अंदर मिलती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और कौन-कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं पेजिनेशन के हवाले से। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने W3 स्कूल्स का पेजिनेशन वाला जो पेज है ओपन किया हुआ है। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये वाली चीज़ें भी देखी कि पेज आइटम, पेजिनेशन एंड पेज लिंक वाली क्लासेस के बारे में कि हम ये किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखी एफटिप की क्लास एंड नेक्स्ट हमने जो है वो डिसेबल्ड की क्लास भी देख ली। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पेजिनेशन साइजिंग। तो साइजिंग के लिए आपके पास 2 क्लासेस अवेलेबल हैं, एक तो पेजिनेशन एलजी के नाम से और एक पेजिनेशन एसएम के नाम से। तो नाम से ही ज़ाहिर है एलजी मतलब कि लार्ज स्क्रीन्स के लिए, या आप कह लें कि वो उसका साइज़ बड़ा होगा और एसएम जो है उसका साइज़ जो है वो छोटा होगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसी पेजिनेशन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं 2 दफ़ा पेस्ट कर रहा हूँ एंड जो सेकंड वाली है यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा पेजिनेशन एलजी एंड जो थर्ड वाली है यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा पेजिनेशन एसएम। सेव करूँगा देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि तीनों पेजिनेशंस का जो साइज़ है वो डिफरेंट आ रहा है। ये मीडियम है, ये हमारे पास थोड़ा लार्ज साइज़ में आ रहा है और ये स्मॉल साइज़ में आ रहा है। तो इस तरह से आप पेजिनेशन की साइज़ेज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो पेजिनेशन की अलाइनमेंट आ रही है, जैसे कि अभी ये 3 हमने यहाँ पे पेजिनेशंस क्रिएट किए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि पहली वाली यहीं पे रहे, सेकंड वाली जो है मैं चाहता हूँ सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में आने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम बेसिकली यहाँ पे ही एक क्लास अप्लाई करेंगे। लेट मी चेक कि यहाँ पे कौन सी क्लास अप्लाई होगी। यहाँ पे है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, सो सिंपली हम यहाँ पे आके लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। आई थिंक हमने इसको थर्ड के ऊपर अप्लाई कर दिया, थर्ड वाली जो हमारी पेजिनेशन थी, तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे सेंटर में आ चुकी है। एंड बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसको लास्ट पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एंड की क्लास अवेलेबल होती है, जस्टिफाई कंटेंट एंड। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड कॉपी करने के बाद ये जो है यहाँ पे आके मैं सेकंड वाली में पेस्ट करूँगा एंड सेंटर की बजाय मैं लिख दूँगा एंड। अब मैं सेव करने वाला हूँ देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि ये जो है वो लास्ट पे जा चुकी है। तो इस तरह से आप इसकी जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने इसको राइट या लेफ्ट या सेंटर में कहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स आपने देखा होगा अक्सर जब आप वेबसाइट्स विजिट करते हैं तो उसके टॉप के ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा होता है। फर्स्ट करें आप होम पेज में गए, फिर उसके बाद शॉप पेज में गए, फिर शॉप के अंदर से आपने किसी प्रोडक्ट को ओपन किया तो उस पूरे पेजेस की इस तरह से करके लिस्ट आ रही होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फोटोज़, फिर उसके बाद समर 2017 वाले फ़ोल्डर में कोई बंदा गया है, फिर उसके बाद इटली वाले फ़ोल्डर में, फिर रोम वाले फ़ोल्डर में और अभी करंटली जो है वो रोम वाला फ़ोल्डर एक्टिव है। तो इसको अब हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली हमें ब्रेड क्रम्ब की क्लास यूज़ करना पड़ेगी और ब्रेड क्रम्ब आइटम की क्लास यूज़ करना पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, एंड यहाँ पे अभी हमने यूएल लिया था लेकिन जो ब्रेड क्रम्ब है वो हम डिव में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिल इन्होंने यूएल ही लिया है, हम इसको यूएल में ही ले लेते हैं। लेट्स सी, यूएल लूँगा, क्लास इक्वल्स टू ब्रेड क्रम्ब एंड देन लिस्ट आइटम लूँगा, इसको मैं यहाँ पे क्लास दे दूँगा ब्रेड क्रम्ब आइटम। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जस्ट लाइक होम, देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉप, इसको फिर से हम डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट 1। अब प्रोडक्ट 1 जो है उसको मैं चाहता हूँ एक्टिव हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एक्टिव, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि इस तरह से जो है हमारे पास पेजिनेशन जो है वो सॉरी पेजिनेशन कह रहा हूँ जो ब्रेड क्रम्ब है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरह से आप यूज़ करते हुए इन क्लासेस का ब्रेड क्रम्ब क्रिएट कर सकते हैं या पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट जो हमारे जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे लाइक लिस्ट ग्रुप है या कार्ड्स हैं या ड्रॉप डाउन्स हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।